उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अधिक मास यानी 12 महीने के साथ एक मास और जुड़ जाता है, यानी अधिक महीना कहते हैं उसे। अगर महीना ही एक अतिरिक्त जुड़ जाता है 12 महीने के साथ, तो भक्ति का भी एक अधिक महीना हमें मिल जाता है भक्ति आराधना साधना करने के लिए। तो कहते हैं अधिक मास में भाग्यवान से ही मिलती है भागवत कथा। कथावाचक प्रफुल्ल शुक्ला की 849वीं भागवत कथा मंगलाचार्य का शुभारंभ आज उनके ही नवसारी जिले के खैरगाम के उनके ही निवास स्थान पर जगदम्बा धाम में किया गया। प्रतिलेश्वर धाम के धर्माचार्य प्रभु दादा ने दीप प्रज्वलित किया और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आज के दैनिक मनोरथी डॉक्टर फाल्गुनी बेन देसाई वापी से जो वहाँ पे विराजमान हुई थी और तुलसी पूजन और विष्णु पूजन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। इंग्लैंड से तीर्थ यात्रा पर आए कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ला ने कहा कि अधिक पुरुषोत्तम माह में भागवत कथा का फल बहुत ही बेहतरीन मिलता है। हरि और हर का मिलन होता है, ये कोई नहीं जानता, जो भाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं। लाभ उठाए इस प्रकार के कथाओं का। बापू के संगीत का दीपक बारोट, चंद्रकांत राणा और प्रतीक पटेल ने धुन कीर्तन का आह्वान किया। सुनीता जी, तीर्थराम शर्मा जी और सिलवास में 7 दिनों के लिए ब्रह्म भोजन की व्यवस्था भी की गई है। शिव परिवार के अध्यक्ष विपिन भाई परमार, विपिन भाई पटेल और मयंक भाई ब्रह्मभट्ट उपस्थित थे। आचार्य मोक्षित राज्य गुरु और कश्यप जानी ने मंत्रोच्चार किया और भागवत पूजा की। सरपंच और खैरगाम तालुका के पत्रकार संघ के अध्यक्ष जिग्नेश भाई पटेल का भी अभिनंदन किया गया। उज्जवल भारत न्यूज की मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य जी का करनी सेना का मीडिया प्रभारी बनने पर सम्मानित उन्हें भी किया गया। चलिए आपको ले चलते सीधे खैरगाम के उसी निवास स्थान पर जहां पर भागवत कथा का आज मंगलाचरण यानी कि आज शुभारंभ किया गया है। तो चलिए आइए सुनते हैं प्रफुल्ल शुक्ला जी की कंठस्थ भागवत कथा का आज का ये प्रथम दिवस का कथा। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बिल्वप्रवाल तुलसी दलमालते जगदीश्वर में प्रसिद्ध। यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा कपिलो गजकर्णकं लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकं धूम्रकेतुर्गणाधिपतिं
तानि नामानि अपठे शृणुयादपे विद्यारम्भे संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते धर्म प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीपुत्राय नमः। जलमादायः उज्जवल भारत न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे भागवत कथा का फिर एक बार शुभारंभ हुआ है। वैसे तो भागवत कथा विदेश में भी उन्होंने किया है और फिर एक बार विदेश से लौटकर जब जैसे ही उन्होंने भारत में कदम रखा और तुरंत उन्होंने भागवत कथा का फिर एक बार आयोजन किया है। वो कहते हैं ना कि भागवत कथा उनके ऐसा लगता है कि उनके नसों में और उनके रगों में और उनके खून की रवानी में दौड़ रहा है। हर भागवत कथा का श्लोक उनके खून के रवानी में समा चुका है। आइए इसी विषय में लेकर विशेष तौर पे उनके ही कंठस्थ हमारे जो पूजनीय बापू है खैरगाम के निवासी प्रफुल्ल शुक्ला जी से आज उनके कंठस्थ जानते हैं कि आज के इस भागवत कथा जो आज मंगलाचरण शुभारंभ हुआ है उसका उद्देश्य क्या है और उसके बाद फिर एक बार वो सूरत के लिए प्रस्थान करेंगे 8 अगस्त को, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है। सीमा जी, उज्जवल भारत न्यूज के लाखों दर्शकों को मेरी ओर से जी पुनः आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में यदि भागवत की कथा की जाए तो उसका अधिक फल है। जी ये कथा का उद्देश्य किसी के लाभार्थ नहीं है, कोई फंड के लिए नहीं है, कोई केवल पूरे विश्व में सुख शांति आवे, जी सबका कल्याण होवे जी और सबका साथ और सबका विकास, बिल्कुल ये चरितार्थ हुए और हमारा भारत देश आने वाले दिनों में यूनो का हेडक्वार्टर हिंदुस्तान बने, वाह पूरे विश्व का गुरु बन के, विश्व गुरु बन के भारत उभरे, जी ऐसी कामनाएं लेके ये भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जी हमारे आश्रमणी प्रकटेश्वर धाम के पूज्य प्रभु दादा ने जी उसका दीप प्रागट्य किया, आशीर्वाद दिया। जी यहाँ जो उपस्थित है जी आज की कथा की दैनिक मनोरथी डॉक्टर फाल्गुनी बेन देसाई जी जो वापी से आई है। जी नमस्कार जी। आपका विदेश यात्रा कैसा रहा? बस हमें तो उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम, हम विदेश में है या भारत में हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हम तो बस वहाँ जाके आंख बंद करके भगवान का सुमिरन करके कथा का आरंभ करते हैं। हाँ, कथा पूरी होती है, बाद में हमें वहाँ चैन नहीं रहता है। बिल्कुल मैं 1 घंटा भी कथा होने के बाद वहाँ टिकता नहीं हूँ। ये पिछले 35 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। अब कथा होती है तब तक रहता हूँ, कथा पूरी हुई तुरंत ही मेरी फ्लाइट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। जी आपका जन्मदिन भी आने वाला है 15 अगस्त को, तो उसके लिए क्या तैयारी वहाँ पे खास विशेष तौर पे क्या करना चाहते हो अपने जन्मदिन के उद्देश्य को लेकर? हमारा ये जन्मदिन जो आ रहा है 15 अगस्त को, उसके लिए मैं तो भारतीय परंपरा और भारतीय शास्त्रों के मुताबिक जन्मदिन मनाता हूँ। हमारे यहाँ केक काटने की मना है क्योंकि हम हिंदू है बिल्कुल, और हिंदू के घर में केक नहीं कापी जाती है। बिल्कुल और जो मीनबत्ती करके फूक मारते हैं उसकी मना है। बिल्कुल हम दिया जलाते हैं, हम दिया जलाते प्रज्वलित करते हैं, बुझाते नहीं है। वो बिल्कुल, तो बिल्कुल। मूर्ख लोगों की सब रिवाज है। जी। तो हम हमारे जन्मदिन के अवसर पे हमारा जो शास्त्र प्रमाण है, हम मार्केंडे पूजा करते हैं। कौन सी पूजा? मार्केंडे पूजा, जिसका भगवान शिव ने 600 साल का आयुष बना दिया था। और हर हिंदुओं को, यदि हिंदू है तो उसके जन्मदिन पे मार्केंड पूजा करनी चाहिए, इससे आयुष बढ़ता है। बिल्कुल और अभी जन्मदिन तो क्या इस उम्र में मनाए, बस इतना ही कहेंगे। सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। खुश रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। क्या बात है, धन्यवाद। उनके जन्मदिन के लिए इतना ही कहूंगी कि एक समय था 1947 जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था और हर गुलामी की बेड़ियों से हमें आजाद करवाया था। और एक हमारे प्रफुल्ल शुक्ला जी बापू जिसे हम कहते हैं, बड़ी आदर और सादर के साथ कहते हैं, उन्होंने हर विधर्मियों को, उनकी जो नकारात्मक सोच है उनकी बेड़ियों से हमें आजाद करा। जब से उनका जन्म हुआ है उन्होंने अपने इस जीवन को समर्पित किया है राष्ट्र के हित में और धर्म के हित को आगे लेकर गए हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं,
विश्व भर में उन्होंने अपना डंका बजा के रखा है। और हमने देखा है कि लंदन से रात को 1 बजे भी वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे उठाते हैं और बेटा आपको उठ के अभी इंटरव्यू करना है। और मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान पूर्वक उनका ये आदेश का पालन करती हूँ। आइए फाल्गुनी जी से बात करें, जो वापिस से यहाँ पर पहुंची है, या फिर विराजमान इस कथा के लिए विशेष तौर पर आई है। फाल्गुनी जी से भी बात करते हैं कि उन्होंने इस कथा को लेकर वो क्या सोच रखती है। फाल्गुनी जी, खूब खूब तुम्हारा यह स्वागत है हमारा उज्जवल भारत न्यूज़ धन्यवाद चैनल पर। जी। मेरी ओर से उज्जवल भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी कथा के लिए तो क्या बोले, वसुदेव कुटुम्बम जो भी है वो सारा कृष्ण जी का है। बिल्कुल। और हम तो बिल्कुल ठाकुर जी का नाम लेते हैं, बापू आवाज देते हैं बेटा आना है, बस हम हाजिर हो जाते हैं। बिल्कुल। वो तो यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं गुरु जी को भूदेव, ब्राह्मण को भूदेव, तो हमारे लिए तो बापू ही देव है जी। बाकी देव को तो हमने इनके थ्रू ही देखा है, बिल्कुल। तो इसलिए हम उनके आशीर्वाद लेने यहाँ जब भी आवाज आती है ऊपर से हम आ जाते हैं। जब भी दिल करे मन करे बापू के आशीर्वाद लेने आ जाते हैं। और मुझे और हम जब तक रहे तब तक हम चाहते हैं कि बापू का आशीर्वाद हम पे बना रहे। बिल्कुल बना रहे। और कई बार बापू की कथाएं सुनने का अवसर मिला है, तो वहाँ से मतलब हम हिलते नहीं है कि नहीं, बस बापू को सुनते जाओ सुनते वो जाओ। मौका ही नहीं मिलता कि हम उनका बहुत कम ज्ञान मौका प्राप्त मिलते करें। हैं। क्योंकि शब्दों में इतनी ताजगी और इतना होता है, हर बिल्कुल, कथा में कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। वाक्य में, हर हाँ, शब्दों हर में। शब्दों में। मैंने भी अनुभव किया है। और इनके आशीर्वाद से एक मन प्रफुल्लित रहता है। नानी प्रफुल्लित तो और होगा एक- ही। मैं थोड़ी सी भी उदास होती हूँ तो बापू को फोन कर लेती हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद उनका फाल्गुनी जी। आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जी। बस यही। और हिंदू के लिए तो क्या बोलूं, बस यही बोलूंगी कि मोदी जी जो कर रहे हैं, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए। बस जय हो, बस। जय हो। आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगी। जी जी, बहुत बहुत। आप भी कुछ कहना चाहते थे? मैं हमारे इंग्लैंड की जो यात्रा हुई 22 दिन की, इसमें 2 कथा हुई। एक राम कथा जो इंदुबेन पटेल ने की, हाँ। और एक भागवत कथा जो कौशल्याबेन पारेख ने की। लेकिन मेरी इस यात्रा में मैं उसको नहीं भूल पाता हूँ, हमारे हरेश भाई दवे जी। जो वहाँ के कथाकार है, जी इसने भी 400 कथाएं की है। जी लेकिन उसने पहले ही दिन से हमारा जो स्वागत किया, जी। हमारे लिए जो व्यवस्था की, और इतने भाविक और इतने हमारे प्रति प्रेम रखा कि मुझे छोड़ने भी लीड्स आए। जी। लीड्स में जब सब कार्यक्रम पूरा हुआ तो दायित्व तो लीड्स वालों का था मुझे लंदन छोड़ने का, हाँ। लेकिन हरेश भाई स्वयं जी। लंदन से वापस लीड्स आए, जी। मुझे ले गए, और उसके वहाँ जो मेहमान गति की उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जी। हरेश भाई दवे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। જગદંબા ધામમાં શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાનો મંગલ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. અમારા ધર્માચાર્ય યજ્ઞરત્ન પૂજ્ય પ્રભુદાદા પ્રગટેશ્વર ધામના હસ્તે જેનું દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે. આજની કથાના આખા દિવસના મનોરથી ડૉક્ટર ફાલ્ગુનીબેન દેસાઈ વાપી દ્વારા પોથી પૂજન કરવામાં આવ્યું છે. અને સાથે આ પ્રસંગે અમારા શિવ પરિવારના પ્રમુખ બિપિનભાઈ પરમાર, અમારા મયંકભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, બિપિનભાઈ પટેલ અને પત્રકાર શ્રી અમારા દવે, મનીષ દવે અને આસિફ શેખ જ્યારે ઉપસ્થિત છે, તો હું આ પ્રસંગે પ્રભુદાદાને 2 શબ્દો બોલવા માટે વિનંતી કરું છું. પૂજ્ય પ્રભુદાદા. જેમનો અધિકાર પરમાત્માએ આપેલો છે એવા બ્રાહ્મણ દેવતાઓને દંડવત પ્રણામ સાથે, અને પ્રભુનો ધર્મનો જન કલ્યાણનો જે માર્ગ આપ્યો છે એવા બ્રાહ્મણ દેવતા, અને જેમના મુખે આજે દેશથી અત્યારથી લંડનથી આવીને પહેલે અહીં કથા, ભાગવત કથા વ્યાસપુત્ર બેઠેલા એવા પ્રફુલ્લ બાપુ કરી રહ્યા છે. અને એના યજમાનનો અતિ ભાગ્યશાળી છે કે અધિક માસની અંદર ફાલ્ગુનીબેન જેઓ આ કથાના મુખ્ય યજમાન છે. તો મારું આ અધિક માસની અંદર જે પણ સત્કર્મ કરવામાં આવે તો હું પોતે એવું માનું છું કે અધિક માસમાં કરેલું સત્કર્મ
ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે એનું ફળ આખા મહિનામાં મળે છે. એટલે આ અધિક મહિનાની અંદર તો જેટલા સત્કર્મ થાય એટલા ઓછા છે. વળી અધિક મહિનામાં કરેલું સત્કર્મ તમામના પિતૃનું કલ્યાણ થાય છે અને એ હેતુથી અધિક મહિનામાં કરવું. અત્યારે હું પણ વૈજનાથ, મલ્લિકાર્જુન જગ્યાએ જઈને યજ્ઞો કરી આવ્યો છું. એટલે અધિક મહિનાનું જબરદસ્ત મહાત્મા છે. ધન્યવાદ છે કે આ ખેરગામને અને ખેરગામમાં ના આસપાસના વિસ્તારોને પણ અમારા પ્રફુલ્લ બાપુએ જે ધર્મની ધજા લહેરાવી છે, જ્ઞાનનો દીપ જલાવ્યો છે, એવા વંદન સાથે અને સૌનું કલ્યાણ કરે, સૌના પિતૃ મુક્ત થાય એવા આશીર્વાદ સાથે વિનંતું છું. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. આજના શુભ દિવસે મને જે મોકો મળ્યો, ઉપરવાળાએ જે મને આશીર્વાદ આપ્યા એવા હંમેશા મળતા રહે. એવા પ્રફુલ્લ બાપુને કહું છું કે મને હંમેશા આવો ને આવો મોકો આપતા રહો તમારી સેવા કરવાનો, અને હું હંમેશા આપ લોકોની સેવામાં હાજર રહું એવું ઈચ્છું છું. उज्जवल भारत न्यूज हमेशा प्रयास करता है सही चीज़ों को सही समय पर सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाए. उज्जवल भारत न्यूज़ के साथ बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंत में सबका प्रयास भी. उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज. शिवा भट्टाचार्य, प्रफुल्ल भाई शुक्ला के निवास स्थान खैरगाम से. धन्यवाद.